like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, कर्वत रेखाएं कौन सा प्रभाव दर्शाती हैं? कर्वत रेखाएं जो होती हैं मोमेंटेबल लाइंस, फॉर एग्जांपल इस तरह से होती हैं या फिर ऐसे ये वाली जो रेखाएं होती हैं वो व्याकुलता को एक्सप्लोर करती हैं। रेखांकन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बेसिकली जो रेखांकन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और रेखा के जो प्रवाह होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, तो दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैंडेस्की किस रेखांकन के लिए जाना जाता है? आर्टिस्ट है वेस्ली कैंडेस्की, ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर रहे हैं। ये स्वतंत्र रेखांकन। वस्तु की आकृति को कहा जाता है? वस्तु की आकृति, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ग्लास ड्रॉ किया तो ये जो बाहर वाला ये है इसे क्या कहेंगे? तो एक रेखा, रेखा के थ्रू ही तो एक रूप का क्रिएशन हो रहा है। रूप कितने प्रकार के होते हैं? रूप बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। रोड्स के द्वारा हम किन रंगों की दृश्यानुभूति करते हैं या अनुभूति करते हैं? तो रोड्स के थ्रू हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को देखते हैं, काला और सफ़ेद रंग, और इस रोड्स के कलर को तटस्थ रंग भी कहते हैं, तटस्थ रंग, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोमेटिक कलर। एक्रोमेटिक कलर्स ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो ये एक ही मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर्स के 3 नेम्स हैं। एक्रोमेटिक इंग्लिश में तटस्थ भी बोला जाता है, और रोड्स के थ्रू देखते हैं। जो हमारी आई बॉल होती है उसके रोड्स के थ्रू हम ब्लैक एंड वाइट कलर्स को देखते हैं, और जो कोन्स होता है उसके थ्रू हम मल्टी कलर्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो, ग्रीन, जितने भी कलरफुल चीज़ें दिखाई देती हैं वो हम कोन्स के थ्रू देखते हैं। तो रोड जो होता है बेसिकली, रोड से आप ध्यान रखिए कि रोड से ब्लैक एंड वाइट कलर रोड्स में होता है, तो हम इस तरह से एग्ज्यूम करके क्वेश्चन कर। तटस्थ रंग कौन से हैं? एक्रोमेटिक कलर कौन कौन से हैं? तो ब्लैक, वाइट मतलब काला, सफेद और ग्रे, ये तीनों हैं। इंद्रधनुषीय रंगों का सही क्रम पहचानिए। सही क्रम है विबग्योर, VIBGYOR, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, VIB, ये भी नहीं गलत है, VIBGYOR राइट है, ये सेकंड वाला। तो देखिए 1660 में सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। सिंपल तरीके से ये कोड था, शीशे की एक कांच थी, यहाँ से प्रकाश, रेज ऑफ लाइट्स निकल करके यहाँ से सूरज है, ठीक यहाँ पे सूरज बना हुआ है, तो वहाँ सूरज की जो रोशनी है उससे रेज ऑफ लाइट निकल के ये 7 कलर्स सर आइजैक न्यूटन को ये विबग्योर्स कलर्स दिखाई दिए। तो इसकी खोज किए थे सर आइजैक न्यूटन 1660 में। प्रकाश की प्रमुख रंगतें कौन सी है? प्रकाश की प्रमुख रंगतें जो हैं वो RGB हैं। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसे बोलते हैं लाल, हरा और नीला, तो राइट ए हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की रंगतें, और अगर पूछ लिया जाए कि पदार्थ की रंगतें, तो पदार्थ की जो रंगतें होते हैं वो हमारे प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला और नीला। निम्न में से प्राथमिक रंग को पहचानिए। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं उनको पहचानना है। प्राइमरी कलर्स हैं रेड, और बाकी ये जो कलर हैं ग्रीन, हरा, नारंगी और बैगनी, ये कलर जो है ये सेकेंडरी कलर है। और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो रेड, येलो और ब्लू, ये प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग। और फिर इन 3 रंगों को जब हम मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है। फॉर एग्जांपल हमने रेड और येलो को मिक्स किया तो ऑरेंज, नारंगी कलर बना। ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो ग्रीन, हरा रंग बन जाएगा। ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो वॉयलेट,
बैगनी रंग बन जाएगा। वन और वन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने पे सेकेंडरी कलर बनता है। तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी कलर्स 3 होते हैं और प्राइमरी कलर्स भी 3 होते हैं, और टर्शरी कलर्स कितने होते हैं, तो वो टोटल 6 होते हैं। अब देखते हैं कि टर्शरी कलर होते कौन कौन से हैं। तो वन प्राइमरी वन और वन सेकेंडरी जब हम मिक्स करते हैं तो टर्शरी कलर बनता है, तृतीयक रंग। तो प्राथमिक और द्वितीयक मिक्स करने पे तृतीयक रंग बना। तो कैसे बना ये भी देख लेते हैं। देखिए, रेड और ऑरेंज को जब मिक्स करेंगे रेडिश ऑरेंज बनेगा, ये तृतीयक रंग है पहला। दूसरे नंबर का तृतीयक रंग, जब हम ऑरेंज और येलो मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, येलोइश ऑरेंज, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर येलो और ग्रीन मिक्स करेंगे तो टर्शरी कलर बनेगा, ये तीसरा हो गया। चौथे नंबर पर जब हम ग्रीन और ब्लू मिक्स करते हैं तो ब्लूइश ग्रीन बन जाता है, तो ये चौथा नंबर हो गया। पांचवें नंबर पर देख लेते हैं, ब्लू और वॉलेट मिक्स करेंगे तो ब्लूइश पर्पल बनेगा, ये पांचवा नंबर का कलर हो गया। छठा नंबर हो गया, वॉलेट और रेड को मिक्स करेंगे तो ब्लूइश पर्पल बनेगा, ये 6। तो ऐसे हम देखकर एक एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह से हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मिक्स करने पर 6 टर्शरी कलर्स बन रहे हैं। तो प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, लाल, पीला। निम्नलिखित में से गौड़ रंग को पहचानिए। तो जो गौड़ रंग होते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग होते हैं। ये जो लाल, नीला और पीला ये कलर्स है प्राइमरी, प्राथमिक रंग, और हरा रंग जो है वो गौड़ रंग और सेकेंडरी कलर है। निम्न में से पारदर्शी रंग को कौन से हैं, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कलर के बारे में डिस्कस हो रहा है कि ट्रांसपेरेंट कलर कौन से हैं। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी किस कलर्स में दिखाई देती है, तो वाटर कलर, जल रंग में। और वाटर कलर की खोज किसने की, पाउल सैंडबॉय ने। और भारत में सबसे पहले वाटर कलर का यूज़ किए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो बंगाल स्कूल के फाउंडर हैं, इन्होंने सबसे पहले वाटर कलर को वॉश टेक्निक में यूज़ किए हैं। सर्वाधिक कंपन गति किस रंग की होती है, सबसे ज़्यादा जो कंपन गति होती है वो बैगनी रंग में होती है, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। एक बार हम डायग्राम बनाकर भी आप लोग को बता देते हैं। VIBGYOR, ये विबग्योर कलर्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। तो सूर्य, यहाँ पर सूरज है, रेज ऑफ लाइट्स निकल रही है। तो जो सूर्य के पास वाले, दूर वाले हैं, सबसे दूर है वॉलेट, बैगनी। तो ये कंपन गति इसमें सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम कंपन गति किसमें होती है, जो सूर्य के पास वाले रंग हैं, लाल रंग में, रेड कलर में, ठीक है। देखिए, लाल रंग में कंपन गति सबसे कम होती है लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये विबग्योर में जो बैगनी रंग है, वी वाला, इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं, वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग, इस तरह से देखिए वर्ण चक्र है हमारा, ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, ड्रॉ करने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाती हैं और विजुलाइज करके चीज़ें काफ़ी टाइम तक याद भी रहती हैं। तो हमने ये एक डायग्राम बनाया, ठीक। अब वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग को क्या बोलते हैं, तो आमने सामने के रंग को बोलते हैं अपोजिट कलर, पूरक और विरोधी रंग। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि कैसे अपोजिट और विरोधी रंग हो गए। तो यहाँ देख लेते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर्स है, प्राथमिक रंग। फिर इन कलर्स को मिलाएंगे तो द्वितीयक रंग बनेंगे। रेड और येलो मिक्स किया, ऑरेंज बन गया। अब ब्लू और येलो मिक्स किए, ग्रीन बन गया। ब्लू और रेड मिक्स किए तो पर्पल बन गया, वॉलेट बन गया, ठीक। अब यहाँ पे आमने सामने, रेड के सामने कौन सा रंग आ रहा है, ग्रीन, हरा, तो लाल का विरोधी हरा हो जाएगा। अब बैगनी का विरोधी पीला हो जाएगा, क्योंकि पर्पल के सामने येलो कलर आ रहा है, और ब्लू के सामने ऑरेंज आ रहा है, तो नीले का विरोधी नारंगी हो जाएगा। अगर डायग्राम के थ्रू याद करेंगे तो मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने खुद एज्यूम किया, इस तरह से मेरे क्वेश्चंस कभी रॉन्ग नहीं होते हैं और आपके भी कभी नहीं होंगे। तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है, तृतीयक रंग बेसिकली टर्शरी कलर्स। तो टर्शरी कलर्स अभी आपने वीडियो कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है ब्रीफली। तो टोटल 6 होते हैं।
प्रांग के अनुसार तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो तृतीयक रंग है प्रांग के अनुसार वो 3 है, और वैसे भी 3 ही होते हैं टर्शरी कलर्स। पृष्ठगामी रंग को पहचानिए। पृष्ठगामी रंग कौन से हैं? पृष्ठगामी रंग है आसमानी। तान को कितने भागों में बांटा गया है? तान टोन को बेसिकली 3 टोन्स होते हैं, लाइट, मिडल एंड डार्क। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे लाइट, मिडल और डार्क हुआ। तो सिंपल तरीके से हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ लाइट, मिडल और डार्क टोन को शेड देते हैं। सबसे पहले ये देखिए लाइट शेड हो गया, फिर इसी में हम एक और शेड देंगे, ये मिडल शेड हो जाएगा, फिर इसी में बिल्कुल अच्छे से डार्क टोन दे देंगे। जब हम स्टिल लाइफ कर रहे होते हैं तो इस तरह का शेड देते हैं हैचिंग के थ्रू। तो इस तरह से हम टोन को 3 टोन्स में डिपिक्ट करते हैं। 3 होते हैं टोन। किसी धरातल के सतही गुण को क्या कहा जाता है? धरातल के सतही गुण को कहते हैं पोत टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, और कुछ विद्वानों ने 3 प्रकार भी बताए हैं, अनुकृत और प्राप्तिक, 2 प्रकार। निम्न में से किस तत्व के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो किसके अभाव में संभव नहीं है देख लेते हैं। अंतराल के बिना पेंटिंग्स नहीं बन सकती है। जब तक आर्टिस्ट के पास उसका सरफेस ही नहीं होगा तो वो किस पर पेंटिंग बनाएंगे? और सरफेस में हो सकता है वॉल हो गया, कैनवस हो गया, या मिनिएचर पेंटिंग के लिए कोई पाम लीव्स हो गए। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? परिप्रेक्ष्य कहते हैं पर्सपेक्टिव को। तो पर्सपेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव होते हैं। 2 प्रकार के पर्सपेक्टिव, पहला है लाइनर पर्सपेक्टिव, दूसरा है एरियल पर्सपेक्टिव। लाइनर पर्सपेक्टिव जो होता है वो रेखीय परिप्रेक्ष्य, जो हम रेखाओं के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे क्रॉसिंग लाइन पर हमने कोई स्केचिंग कर रहे हैं तो पर्सपेक्टिव डिपिक्ट किया, वो हो गया लाइनर पर्सपेक्टिव, रेखीय परिप्रेक्ष्य। और दूसरा है वायवीय परिप्रेक्ष्य, जिसे कहते हैं एरियल पर्सपेक्टिव। जब हम कोई लैंडस्केप बना रहे होते हैं तो फ्रंट का व्यू देखते हैं, डार्क दूर की जो है ब्लूइश या ग्रे टोन में दूर की चीज़ों को ब्लर दिखा देते हैं। तो इस तरह से कलर्स के थ्रू जो पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं एरियल पर्सपेक्टिव, मतलब वायवीय परिप्रेक्ष्य। पेंसिल की खोज किसके द्वारा की गई? पेंसिल की खोज की गई है H.L. फेबर के थ्रू। सबसे गाढ़ी पेंसिल को पहचानिए। सबसे डार्क पेंसिल जो होती है वो 8B होता है। पेंसिल से रिलेटेड मैंने 2 या 3 मिनट्स की वीडियो अपलोड की है, देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पेंसिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने ये भी बताया आधुनिक पेंसिल के फाउंडर कौन है, और वैसे पेंसिल का सबसे पहले यूज़ कब हुआ है, कब फर्स्ट कंपनी बनाई गई है, तो उसमें आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में एच का क्या अर्थ होता है? एच का अर्थ होता है हार्ड, जिसे बोलते हैं कठोर। देखिए एक सेकेंड, एक डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। देखिए एच का मतलब होता है हार्ड, नाम से ही पता चल रहा है, और बी का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक टाइप की पेंसिल आर्टिस्ट अपने स्केचिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं, और एच टाइप की जो पेंसिल्स होती हैं वो कारपेंटर यूज़ करते हैं। पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी सर्वोत्तम सर्वाधिक उपयुक्त होती है? सबसे बेस्ट वुड कौन सा होता है पेंसिल के लिए? तो सीडर वुड, सीडर की लकड़ी। इमल्शन बंधक का प्रयोग किसमें किया जाता है? इमल्शन बंधक का यूज किया जाता है टेम्परा में। निम्न में से कौन से रंग माध्यम विहीन होते हैं? कौन से कलर से जो माध्यम विहीन होते हैं वो है पेस्टल रंग। पेस्टल रंग की खोज किए थे रुसोल्वा कैरियोला। रुसोल्वा कैरियोला ने फर्स्ट टाइम पेस्टल का यूज किए हैं। तेल रंगों की खोज किसने की थी? तेल रंगों की पहली बार खोज किए हैं
जैन वैन आइक ने नीदरलैंड, हॉलैंड, डच के रहने वाले थे। और भारत में सबसे फर्स्ट टाइम ऑयल कलर का यूज किए हैं राजा रवि वर्मा। डीपर का प्रयोग किसमें किया जाता है? बेसिकली जो डीपर होता है, डीपर का शेप कुछ इस तरह का होता है। तो हम लोग इसको किस में यूज करते हैं? तो ऑयल कलर, ऑफ कोर्स ऑयल कलर में, जो भी ऑयल कलर करते हैं उन्हें तो पता ही है। तो राइट हो जाएगा तेल रंग। ऑयल कलर में डीपर का यूज करते हैं। और हार्ड ब्रश जो नहीं होता है, हार्ड हॉग हेयर ब्रश का यूज करते हैं। लेकिन सेबल हेयर ब्रश जो होता है वो वाटर कलर के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ ही साथ ऑयल कलर में डीपर का यूज किया जाता है, लिंसीड ऑयल का यूज किया जाता है, टेपेंटाइन ऑयल का यूज किया जाता है। तेल रंगों में चित्रण के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल कलर में कौन से ऑयल का यूज करते हैं? लिंसीड ऑयल का। लिंसीड ऑयल पर जब लेयर चढ़ाते हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे बोलते हैं लिनॉक्सिन। लिनॉक्सिन बोलते हैं जब वो एक लेयर ड्राई हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी शो करता है, उस लेयर को लिनॉक्सिन कहते हैं, एक झिल्ली। जल रंग चित्रण में जहाँ पर हमें अधिक प्रकाश दिखाना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं? जहाँ पर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्शन देना होता है वो एरिया हम छोड़ देते हैं, बिना रंगे ही छोड़ देते हैं। मतलब उस एरिया पे हम कोई कलर सप्लाई नहीं करते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो जल रंग होता है उसमें वाइट कलर का यूज़ नहीं किया जाता है। बेस्ड मतलब मैं बेस्ड का बता रही हूँ, जो बेस्ड वाटर कलर आर्टिस्ट होते हैं वो वाइट कलर का यूज़ नहीं करके उस एरिया को वाइट ही छोड़ देते हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में तो सभी यूज़ कर रहे हैं वाइट कलर। नेक्स्ट है, फट चित्रकारी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? फट पेंटिंग के लिए भीलवाड़ा का जोशी परिवार। नाथाद्वार किस लिए प्रसिद्ध है? नाथाद्वार फेमस है फट पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग के लिए, जिसे बोलते हैं पोर्टल ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल मंदिर होती है, यहाँ पर गॉड बने हुए होते हैं, तो गॉड के पीछे ये इस तरह से एक स्क्रॉल लगाया जाता है, उसे ही बोलते हैं पिछवाई पेंटिंग, पोर्टल ऑफ गॉड। कोलाज की खोज धनबाद में किसके द्वारा की गई थी? तो कोलाज की खोज बेसिकली टू आर्टिस्ट के थ्रू हुई है, पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। और ये जो कोलाज की खोज हुई है 1912 ईस्वी में हुई है। जब हम एक ही चित्र में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिंपल तरीके से हमने कोई पेंटिंग बनानी है तो एक पेपर या कैनवस या कोई भी सरफेस ले लिया, चूज़ कर लिए, उसमें हम ऑयल कलर का भी यूज़ कर रहे हैं और कहीं पर टचअप एक्रेलिक कलर का दे रहे हैं। सबसे पहले पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग बनाने में एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर से पूरी फिनिशिंग देने के बाद अगर हमें लगता है कि कैनवस पर कहीं कहीं ऑयल कलर का रिफ्लेक्शन देना होगा तो कहीं टचअप दे देते हैं हाईलाइट के लिए। तो उस टेक्निक को बोलते हैं मिक्स मीडिया, मिश्रित माध्यम। तो वैसे तो काफ़ी अच्छा है, मैंने ट्राई भी किया है, मुझे तो बहुत पसंद है हर एक कलर्स को मिक्स मीडिया में करने में। नेक्स्ट है, निम्न में से मोम का प्रयोग किस में होता है? मोम वैक्स का प्रयोग करते हैं हम बाटिक पेंटिंग में। और किस में करते हैं ये भी देख लेते हैं, इनकॉस्टिक टेक्निक में भी करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। एक्शन पेंटिंग के प्रारंभकर्ता कौन है? एक्शन पेंटिंग के लिए फेमस आर्टिस्ट है जैक्सन पोलाक। और जैक्सन पोलाक ड्रिप आर्ट के लिए भी फेमस है। ड्रिप आर्ट बेसिकली कलर्स होते हैं, उसे कैनवस या पेपर पर कोई भी कलर्स को लेकर के छिड़क देना, वो ड्रिप आर्ट कहलाता है, एक्सप्लोर करना कलर्स को। नेक्स्ट है, एक्शन पेंटिंग का नामकरण 1952 ईस्वी में किसने किया? देखिए 1952 टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, सॉरी। तो 1952 में हेरोल्ड रोशनबर्ग ने किया है। क्यूरेस्क्यूरो की शुरुआत किसने की थी? क्यूरेस्क्यूरो बेसिकली एक टेक्निक है, इसका खोज सबसे पहली बार हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने किया है। सफेमैटो और क्यूरेस्क्यूरो, सैफ्यूमैटो
और क्यूरेस्किरो दोनों टेक्निक का यूज़ किए हैं लियोनार्डो दा विंसी। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि भारत में पहली बार क्यूरेस्किरो टेक्निक का यूज़ कब किया गया है, तो वो मुगल टाइम में पहली पोथी बनाई गई थी। वैसे तो पहली पोथी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है तूतीनामा में। तूतीनामा में ये क्यूरेस्किरो का टेक्निक का यूज़ किया गया है तूतीनामा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, एंड आई होप सो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके हमेशा लाती रहूँगी। तो आप बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.